दोस्तों, ऑलराउंडर स्टोरी वाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज्यादा होता है। समय के साथ प्यार कम होते जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता, इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज्यादा सोचता ही नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। पति पत्नी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय नहीं बिताते थे। दोनों एक दूसरे के पास ज्यादा बैठते भी नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस परिस्थिति से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने अलमारी से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरों की उन चीजों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। समय बीतता गया, दोनों में लड़ाइयाँ होती रही और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गई। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात न की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन वो भी पुराने डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख पाया। और इससे भी जरूरी बात यह है कि मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में भी कई कमियां हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी मुझे बहुत छोटी लगती है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। मेरे सुख दुख में भी तुमने मेरे पूरा साथ दिया है। अब तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो कैसे निकाले। यह सुनकर अब पत्नी की आंखें नम हो गई थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है।
उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सके और खासकर गलत फहमियों की वजह से या सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी ऐसी ही कहानियां समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।